ये बताओ नजर कल हमारी नजर के सामने से कौन मार ले गया था हमारा लैपटॉप? दो दोस्त था मेरा। यहाँ से कितना दूर ले गए थे लैपटॉप हमारा? अरे वो सामने पेड़ दिख रहा है, हाँ। वो लास्ट वाला पेड़ वहीं पे था। कहाँ थे वो? पेड़ के ऊपर। तो पेड़ के ऊपर कैसे लेके गए? चढ़ जाते बोले। 20-22 लोग घायल थे। इतनी बड़ी दुर्घटना के बीच में वो लोग ले गया। बात सही, तुम्हारा गलती थोड़ी ना, चोर तो चोरी करेगा ही। हाँ तो अगर हम लोग थे जो बता दिए, अब बड़े लोग होते तो तुम्हारा लैपटॉप लेके गायब। मैंने बोला चल मुझे बता दे, फिर मैं चढ़ के उतार दूंगा। तो उसने बताया, फिर नींद में था वो, मैं ऊपर चढ़ा उतार के लिए। क्या कहे हम तुमको, बताओ क्या कहोगे? थैंक यू बोले। थैंक यू बोलो, पैसा दो। आज हम आपको मिलवाने वाले चोर से। ये दिल्ली है मेरी जान। वेलकम टू दिल्ली एनसीआर। एक चोर जो नाबालिग है, एक चोर जिसने बड़ी होशियारी से हमारे लैपटॉप को चुराया और फिर दानवीर बनकर हमारे ही सामने आया। क्या नाम है उन दोनों? अपनी ही चोरी की कहानी हमें किसी और के नाम से खूबसूरती से बेची, लेकिन उस चोर को पता नहीं था कि जब वो चोरी कर रहा था तो कुछ और कैमरे थे जो रिकॉर्ड कर रहे थे और उन कैमरों में उसकी चोरी की साजिश पकड़ी गई। हम आपको बता रहे हैं कि अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं, उसमें जो इस चोर का वर्जन है, ये वो वर्जन है जो वो अपने दोस्तों के नाम पर सुना रहा है। लेकिन जहां जहां इसमें वो दोस्तों की कहानी सुना रहा है, वहां पर दो दोस्तों में एक दोस्त वो खुद है। ये वीडियो देखिए आप। पूरे देश में इस बात की कल चर्चा थी कि एनआईए, एनएसजी, यूपी एटीएस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस के रहते लैपटॉप कैसे गायब हुआ था। लेकिन आज हमको लैपटॉप मिल गया है। वो मैकबुक जिसको लेके कल से लाखों लोग हमको मैसेज भेज रहे थे कि सर मिला कि नहीं मिला, जिसको लेकर लोग मीम बना रहे थे, वो मिला है। लेकिन लैपटॉप मिला है, ये इंटरेस्टिंग नहीं है, ये साधारण सी घटना है। असली घटना जो है उसके पीछे कहानी में है। पहले तो थैंक यू सर आप लोग को। सर ये आपको देखने के सौभाग्य से ये चीज़ हमको प्राप्त हो गई। हम आपको देखने आए थे, पता चला कि यहाँ लैपटॉप की बार्गेनिंग हो रही है। मैं कहा भाई कहाँ लैपटॉप मिल रहा है, तो उन्होंने मीडिया वाले आपके साथ ही ले रहे थे, तो हमको पता चला कि ये बच्चा बेच रहा है। फिर हमने कहा भाई हम खरीदने हैं, जो पैसे होगा हम देंगे, हमको नीड है उस चीज़ की। तो बार्गेनिंग करते करते इनके साथियों तक हम पहुँचे, तो वहाँ पता चला इनके इतने छोटे छोटे से साथी हैं और इन्होंने लैपटॉप को, सर वो पेड़ है, बरगद के पेड़ था सर, उसके डाली पे इन्होंने कपड़े में लपेट कर रखा था। और जैसे हमने उसका वो खोला सर, आपकी फोटो हमको दिख गई। हम कहे चल भाई तुमको कुछ इनाम दिलाते हैं। अभी आपको अच्छा, सबसे पहले तो वो लोग जो हमको लिख रहे थे कि भैया दिल्ली पुलिस जो है वो लैपटॉप नहीं खोज पाएगी, 2 मिनट का मौन आपके लिए, क्योंकि हमारे भाइयों ने लैपटॉप खोज के दिया। आशीष पांडे जी और आदित्य पांडे जी जो हैं वो यहाँ पर हैं और इन्होंने ही लाकर हमको खोज कर दिया जब यहाँ पर हम इंडी टीवी पर अपना रात 10 बजे का शो कचहरी कर रहे थे। लेकिन अब असली कहानी जो है वो उस लड़के के इधर गिर्द है। ये थोड़ा हमसे घबराया हुआ है, इसको लग रहा है इसको हम डांटेंगे नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? नजर। नजर। हाँ। ये बताओ नजर कल हमारी नजर के सामने से कौन मार ले गया था हमारा लैपटॉप? दो दोस्त था मेरा, दो दोस्त था। क्या नाम है लौंडो का? क्या नाम है उन दोनों का? अनस नाम है। हाँ। और नूर नबी नाम है का। नूर नबी। हाँ। तो अनस और नूर नबी ये रात को कैसे लैपटॉप हमारा मार ले गए? लड़ाई हो रहा था बंदों में। हाँ। दो बंदों में। अच्छा, वो जो कुत्ता वाला डिबेट चल रहा था। हाँ, वो दोनों में लड़ाई हो रहा था। हम दो अंकल से पूछे लैपटॉप किसका है। हाँ। वो बता रहे नहीं मुझे नहीं पता, मीडिया वाले थे। हाँ। उन्होंने बोला मुझे नहीं पता। मैं उसने फिर कपड़ा रखा उसने। अच्छा, पहले कपड़ा रख दिया उसके ऊपर। हाँ। ताकि नजर थोड़ा सा हट जाए। हाँ, फिर किसी ने देखा नहीं, वो उठाए और चलते रहे। पुलिस वाले ने भी देखा उनका लैपटॉप, लेकिन किसी ने पूछा नहीं किसका क्या आएगी है, किसमें सामान इसका। हाँ। लेकिन सब देखते रहे, वो लेके चला गया। यहाँ से कितना दूर ले गए थे लैपटॉप हमारा? अरे वो सामने पेड़ दिख रहा है। हाँ। वो लास्ट वाला पेड़ वहीं पे था। यहाँ से 500 मीटर आसपास। पता नहीं कि चलो ठीक है, 500 मीटर। तो लैपटॉप लेके फिर किए क्या उसका? वो लोग बोले पंजाबी से बेच दूंगा मैं। हाँ। तो मैंने बोला बेच मत, जिसका है उसे दे दे, पैसा दे दे। रखे कहाँ थे वो? पेड़ के ऊपर। तो पेड़ के ऊपर कैसे लेके गए? चढ़ जाते बोले।
यानी रोज का उनका हिसाब किताब है चोरी चकारी। नहीं, पैर वो पे तो चढ़ते रहते हैं। वो जो ये आता है ना कुर्बानी हमारा, हाँ। पत्ता तोड़ता रहता है वो लोग। तो इतना सारा पुलिस यहाँ मौजूद था, इतना सारा अधिकारी था, कल लोग मर गए थे, 10 लोग 11 लोग मर गए थे, 20-22 लोग घायल थे, इतनी बड़ी दुर्घटना के बीच में वो लोग ले गया। डर वर नहीं लगता? इतना सारा पुलिस था, तुम लोग का इतना इतना हाइट है, तो हमें क्या पता, हमने सोचा कोई छोड़ छाड़ के भाग गया डर के मारे। लैपटॉप को छोड़ के भाग जाएगा। अब मुझे क्या पता, इतने 2 बंदे से पूछे जो वहाँ पे खड़ा था, और भीड़ बीच में लगी हुई थी। बात है, गलती हमारी टीम का था, सावधानी नहीं बरते। बात सही है, तुम्हारा गलती थोड़ी ना, चोर तो चोरी करेगा ही। हाँ, तो अगर हम लोग थे जो बता दिए, अब बड़े लोग होते तो तुम्हारा लैपटॉप लेके गायब। अब बताओ हमको कि आज क्या हुआ था, पुलिस वाले कैसे मिले, किससे बार्गेनिंग चला तुम्हारा? वो उसने बोला कि कोई लैपटॉप लेगा तो मुझे बता दियो। तो मैं आ रहा था तो अंकल लोग ने बोला मुझे यहाँ पे 2-3 खड़े थे, बोला तुमने लैपटॉप वैपटॉप ले गए, पैसा दूंगा 1000 रुपए, बता दो ये अंकल। अच्छा, तो फिर जाके फिर? मैंने बोला हाँ एक लड़का रख रखा है एप्पल का लैपटॉप। हाँ। तो उनने बोला चल दिखा किन्ने लिया लैपटॉप, तो लेकर गए इन पुलिस वाले को 2 को। तो वो दोनों सो रहा था, तो एक तो भाग गया था और अनस खड़ा ही था वहीं सो रहा था ना। तो उससे पूछा लैपटॉप दोनों ने, तुम दोनों ने कहाँ रखा है? बोला उनने उधर पैर पे रख रखा है। मैंने बोला चल मुझे बता दे, पैर में चढ़ के उतार दूंगा। तो उसने बताया, पैर नींद में था वो, मैं ऊपर चढ़ा, उतार के लैपटॉप इन्हें दे दिया, लोग लेकर आ गए। तुमको पता है रात को हम थाने में शिकायत करने गए, सब गए, और तुम लोग का तुमको पता नहीं क्या कितना कैमरा लगा, तुम लोग का फोटो कैच हुआ था? तो मैं थोड़ी ना करा। जो भी तुम्हारे साथ था। हाँ हाँ, तो उन्हें पैसे गायब करा, इतने भीड़ में कुछ पता ही नहीं चलता तुम्हारे को। तो कितना पैसा गायब होता रोज? ये रोज का काम है। चोरी करता है इनका? नहीं, चोरी तो ना करते हैं, बोतल बीनते हैं। इन लोग को इतना देर से समझ में नहीं आ रहा कि लैपटॉप है किसका। वो भी लोग चाह रहे थे कि दे दूंगा जिसका, अगर वो मिला दो, लेकिन लोग से पूछा तो दोनों आदमी का उसने बोला किसी ने छोड़ दिया होगा, मैं बेच दूंगा। चलो आप दोनों को थैंक यू सर, आप लोगों ने लैपटॉप वापस किया, एक बार मैं आप लोग को शुक्रिया कर दूं, दिल्ली पुलिस को थैंक यू सो मच। और क्या कहें हम तुमको, बताओ क्या कहोगे? थैंक यू बोले? हाँ थैंक यू बोलो, पैसा दो। आपको कैसे पता लगा सर लैपटॉप के बारे में? यही तो पूछ रहे थे कि लैपटॉप चोरी हो गया कल। तुम नहीं थे, वो चश्मा वाले थे। ये भाई ये दिल्ली है मेरी जान, वेलकम टू दिल्ली एनसीआर। अब लैपटॉप की कहानी हम आपको शुरू सुनाते हैं, बड़ी मजेदार कहानी है। तो हुआ कुछ यूं कि रिपोर्टिंग करने के लिए हम लाल किले पर पहुंचे थे, बड़े जमाने भर के बाद हमें लगा कि चलिए रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग। एक बहुत बड़ी घटना थी, देश को झकझोर दिया था। उस रिपोर्टिंग करने के दौरान एक दिलचस्प घटना तब घटी जब डॉग लवर्स यहाँ पहुंचे और उन्होंने अपना नजरिया रखा, कहा कि हमको भी अपनी बात रखनी है। हमने कहा ठीक है। लगातार जो विचलित करने वाली तस्वीरें थी उसमें सच तो ये भी था कि जानवर भी मरे थे, कई सारे डॉग्स की डेथ हुई थी। फिर वहां पर वो लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गई क्योंकि उन्होंने शायद पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने शुरू कर दी और कई सारे लोगों को ये लगा कि जब इंसानों के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है जहां पर लोगों के बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं, तो उस वक्त शायद वो असंवेदनशील है कि पॉलिटिकल चीजों को लाया जाए। खैर ये सब चल रहा था, हम लोग इधर बातचीत कर रहे थे 1:10 से लेकर 1:20 के बीच में, तभी ये लैपटॉप गायब कर दिया गया। अब गायब करने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर लाल किले पर एक कोतवाली है, पुलिस स्टेशन शायद है, तो वहां पर हम गए, शिकायत करने जा रहे थे। लेकिन क्योंकि घटना कल ही घटित हुई थी और इतनी सेंसिटिव घटना थी कि यूपी एटीएस यहाँ मौजूद थी, एनआईए यहाँ मौजूद थी, एनएसजी यहाँ मौजूद थी, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, हजारों जवान थे, तो कोई शिकायत यहाँ क्यों सुनता? हमें भी लगा कि शायद ये सही जगह नहीं है शिकायत करने की, और यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए थे। फिर यहाँ से हम गए चांदनी चौक की कोतवाली में, कोतवाली गए, वहां पर हमने पुलिस वालों से मुलाकात की। उम्मीद ये थी कि यार इतने सारे कैमरे लगे हैं, कहाँ जाएगा लैपटॉप, मतलब कैमरा ट्रैक होगा, पुलिस वालों से हम कह देंगे, वो हमें तस्वीरें दे देंगे और उसके बाद लोकल लोगों के जरिए पता लग जाएगा और हम अपना लैपटॉप ट्रेस कर लेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ये पता चला कि भाई साहब जितने भी कैमरे यहाँ पर हैं वो सारे कैमरे बंद हो गए हैं, क्योंकि गाड़ी का जब ब्लास्ट हुआ तो जो उनका स्टोरेज रूम था उसको नुकसान पहुंच गया और अब आपके लैपटॉप के मिलने के चांसेस खत्म है। उधर सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार थी। अब सोशल मीडिया पे कई बुद्धिजीवी कह रहे थे कि भाई साहब अगर लैपटॉप चोरी हुआ है तो क्या एनएसजी, क्या एनआईए जो है वो जांच पड़ताल छोड़ के आपका लैपटॉप
ढूंढना शुरू कर दे, दिल्ली पुलिस ढूंढना शुरू कर दे। अरे हमने कहा भाई थोड़ी सी प्रायोरिटी हो जाती है, और वैसे भी कोई सामान गायब हो तो एक बार शिकायत जरूर करवानी चाहिए। शिकायत कराने से होता क्या है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में रहता है। जैसे अभी हमको लैपटॉप मिल गया तो जो पुलिसकर्मी थे वो हमारे पास आए और उन्होंने हमसे बाद में कहा, कुछ अधिकारी आए कि सर आपने से कोई ऑफिशियल कंप्लेन कराई थी? हमने कहा कराई थी। कहीं दिखाइए। हमने दिखाया तो वो लैपटॉप हमारे पास रह गया। नहीं कराई होती, उसका कोई गलत इस्तेमाल होता तो अपने आप में एक समस्या है। और जिस तरह के हालात है वहां पर आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि आप अपना सामान किसी और को यूज करने दें और उसमें कोई घटना घटित हो जाए। अच्छा, जब कैमरा ऑफ निकला तो फिर पुलिस वाले से हमने पूछा कि भैया क्या करें, क्योंकि उस कोतवाली में कई सारे पुलिसकर्मी थे जो हमको जानते थे, मानते थे, पसंद करते थे, फोटो वोटो खिंचवाई थी, चाय वाय पिलाई थी। तो उन्होंने कहा सर देखो कुछ हो नहीं सकता, दो ही ऑप्शन होगा इसमें। अगर ये ऑन हुआ तो आपके भी फाइंड माई डिवाइस में आ जाएगा और हम भी इसको ट्रैक कर लेंगे सीरियल नंबर से। लेकिन आमतौर पर क्या होता है दिल्ली एनसीआर में, जब आपका iMac या आईफोन या ऐसा कोई सामान गायब होता है एप्पल से जुड़ा हुआ, तो वो खोल कर बेच दिया जाता है। अब इसमें सीन क्या है कि अगर विंडोज का लैपटॉप होता है तो उसे आप गफ्फार मार्केट में क्रैक करवा सकते हैं। अगर आपका एंड्रॉइड फोन होता है तो आप गफ्फार मार्केट में क्रैक करवा सकते हैं, वो फोन आप चोरी का यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर एप्पल का कोई सामान है तो उसे आप तोड़ नहीं सकते, पासवर्ड अगर iCloud लगा हुआ है तो आमतौर पर दिल्ली एनसीआर में इन केसेस में उनके पार्ट्स को निकालकर बेच दिया जाता है। और ये अभी हमने एक पॉडकास्ट भी किया साइबर एक्सपर्ट साथ, वहां पर हमें ये घटना बताई गई थी। तो हम मेंटली इस बात को लेकर प्रिपेयर थे कि हमारा लैपटॉप चोरी हो गया, रात गई बात गई। हमने एक पोस्ट डाली थी, हमें लगा कि अगर कोई भला पुलिसकर्मी होगा तो दे देगा, ढूंढ लेगा। लेकिन जब पुलिस वालों ने हमें बताया कि सारे कैमरे खराब हैं, चांसेस नहीं है, तो फिर हम उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब नहीं मिलने वाला है। एक नया लैपटॉप भी खरीद लिया था। रात को फिर रिपोर्टिंग करने आज यहाँ आ रहे थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करें। आप लोगों ने पहली स्टोरी को काफ़ी पसंद किया था, फेसबुक पर तकरीबन 16-17 मिलियन लोगों ने देखा, यूट्यूब पर 5 मिलियन लोगों ने देखा। तो हमको लगा यार लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग पसंद कर रहे हैं, एक दिन और चलते हैं। एनडीटीवी के लिए रात का 10 बजे का जो हमारा शो है कचहरी, अब हमने 8 से 10 करवा लिया ताकि अपना काम थोड़ा और अच्छे से कर सकें। उसके लिए हमने यहाँ हम पहुँचे थे। यहाँ पहुंचे तो एनडीटीवी पे हम लाइव थे। लाइव होने के बीच में ही 2 पुलिसकर्मी मुस्कुराते हुए आए, कहे कि अरे शुभांकर सर आपका लैपटॉप चोरी हो गया था। हमने कहा तुम भी मजाक उड़ा रहे हो, सोशल मीडिया पे तो लोग मीम बना रहे हैं, तुम ही बनाओगे? उन्होंने कहा नहीं सर आपका लैपटॉप मिल गया। हमें क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हम आपसे मिलने आ रहे थे, मार्केट में खबर चली थी आपका लैपटॉप गायब है, यहाँ कोई लैपटॉप बेच रहा था, तो हमने उठा लिया। जो लड़का हमारे पास आया जिससे लैपटॉप वापस लिया, उसने बताया कि उसके दोस्त चोरी कर रहे हैं। संभवतः शायद वो भी इस चोरी चकारी की प्रक्रिया में शामिल है। दिल्ली पुलिस ने हमसे पूछा कि क्या उससे हम जुवेनाइल कोर्ट में भेज दें। सच कहें तो हमारे पास इसका जवाब नहीं है कि हम उसको लैपटॉप मिल गया तो शुक्रिया अदा कर दें, या जो चोरी की गई थी उसकी वजह से जुवेनाइल कोर्ट में भेज दें, जैसा कि पुलिस हमसे कह रही है। आप ही लोग बताओ क्या करना चाहिए। ये तो सच है कि लैपटॉप चोरी हुआ था, ये भी सच है कि हजारों पुलिसकर्मी, हजारों अधिकारियों की मौजूदगी के बीच में चोरी हुआ था। ये भी सच है कि इसको लेकर छीछा लेदर हुई, दिल्ली में कितने हौसले बुलंद ये हुआ। ये भी सच है कि उसने ऑन कैमरा कहा कि मेरे इन दोस्तों ने उठाया, इसको हम बेचने जा रहे थे, बिकने वाला था। ये सब सच है, लेकिन इन सच के बीच में फिर वही एक मानवता वाला पॉइंट है कि क्या उसको जुवेनाइल कोर्ट भेजना सही है, या यही सही है? क्योंकि ऐसे चोरी चकारी करेगा तो शायद बाद में और बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा। इस पर आप लोग बताओ, आप ही लोग बताओ कि इस पर क्या करना चाहिए हमको। लेकिन फिलहाल लैपटॉप मिल गया है। वो जिन्होंने दुआ की थी शुक्रिया उनका, और बाकी जो लोग मजा ले रहे थे, अच्छा है, लीजिए मजा। वैसे भी जब कोई बहुत ट्रोल करता है तो हम हमेशा रमाधीर सिंह की वो लाइन याद कर लेते हैं कि छोटा आदमी मजा ले रहा, लेने दीजिए, गुंडई कर रहा, करने दीजिए, साथ बैठाएंगे, मुंह लगाएंगे, अच्छा थोड़ी लगता है। बट दिल्ली एनसीआर में कमाल की कहानी यार। दिल्ली एनसीआर में आप अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। आप लोग के लिए भी है भाई साहब। हमारी टीम में 4-5 लोग थे, 2-3 लोग तो गिल्ट में बैठे थे कि यार क्या बोलेंगे हम। गिल्ट दूर हो गया है, लैपटॉप मिल गया है। आज रात का भोजन अच्छा होगा, आज बढ़िया नान और पनीर मंगवाएंगे और अच्छी चटनी साथ खाएंगे। आप लोग भी एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपने कभी खुशी कभी गम पिक्चर देखी है? अभी हमारे साथ वही हो रहा है। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस ने हमको लैपटॉप दिया था। एक तरीके से मैं पास आया उस बच्चे को लेकर, जो हमने आपको दिखाया भी, लेकिन अब ये लैपटॉप वापस जा रहा है। नहीं, परमानेंटली नहीं जा रहा है, ये सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए जा रहा है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने हमसे कहा कि भाई साहब आपको मिल तो गया, लेकिन प्रक्रिया जो है वो थोड़ी जटिल है। उन पुलिसकर्मियों ने फैन मूवमेंट ने आपको पकड़ा दिया, लेकिन अब आपने क्योंकि बाकायदा FIR कराई थी तो शिकायत के जरिए वापस लौटेगा।
सो ठीक है एक रात का इंतजार और सही। आइए साहब, अब आपके हवाले वतन साथियों, ये कब मिलेगा हमको? कल मिल जाएगा। कल मिल जाएगा। क्या करने वाले इसको ले जाके आप? ये सीज होगा भैया। सीज होगा। ठीक है, तो ये कहानी जो है यहां पर रही। अच्छा, बच्चे को लेकर अभी भी मेरे मन में सवाल है, कार्रवाई होनी चाहिए या कैंसिल होनी चाहिए? आप बताइए।